सो आवर थर्ड यूनिट इज द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. अभी तक हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे. नाउ विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द एनिमल्स. सो आवर चैप्टर नंबर 3 इज food and feeding habit of animals. Food is the basic need of all living organisms and it helps them grow to keep them fit and healthy. Food gives them strength and energy to do work and animals cannot prepare their own food. अब हम ये चीज़ समझेंगे कि जिस तरीके से हम प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे थे, लाइक हाउ दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. दे रिले ऑन हंटिंग और ऑन ग्रेजिंग. हंटिंग और ग्रेजिंग पे ही रिले करते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते. दूसरी चीज़, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको खाने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, ह्यूमन्स ऑल्सो कैन मेक देयर ओन फूड, बट एनिमल्स आर डिसेबल टू डू दैट. दे रिले ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स. तो अभी हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं और वो क्या क्या खाते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे नीड, द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज और 3 डिफरेंट ग्रुप्स. सो द फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस. दे आर प्लांट ईटर्स. हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं. और ये याद करने के लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है. हर्बीवोरस दैट मीन्स हरे प्लांट्स. तो ये आपको याद करने में ईजी रहेगा कि हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं those who can eat plants. Carnivorous की बात करें तो carnivorous animals, those animals which are eating meat or the flesh of other animals. They believe on hunting. तो वो hunting करके जो other animals होते हैं उनको खाते हैं. Omnivorous animals ऐसे होते हैं जो कि दोनों categories में आते हैं because they can eat plant as well as the flesh or meat of the other animals. Herbivorous are plant eating animals and animals which only eat grass, small plants, twigs and branches of trees, fruits and vegetables of plants are called herbivorous animals. जैसा मैंने बताया, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ घास खाते हैं, दूसरे एनिमल्स पे रिले नहीं करते, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं. ट्विग्स, बर्ड्स, छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गई, ऐसी चीज़ों को वो खाते हैं. एग्जाम्पल में देखेंगे, एनिमल लाइक काउ, शीप, गोट, डियर, हॉर्सेस, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट एंड रैबिट्स ईट ग्रासेस, लीव्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डोमेस्टिकेशन में भी यूज होते हैं. एंड सेकेंडली, इनका जो खाना होता है वो इज ओनली रिलेटेड टू प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, और दे कैन ईट लीव्स ऑल्सो और दी वेजिटेबल्स फ्रॉम दी नेचुरली ऑन दी ट्रीज. अब बात करेंगे अबाउट दी कार्निवोरस एनिमल्स. सो कार्निवोरस एनिमल्स आर द फ्लेश ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोरस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स. Some wild animals like foxes, hyenas, jackal and vulture eat the remains of dead animals and they are called scavengers. यहाँ पे carnivorous animals में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं. बहुत सारे animals hunting पे खाना खाते हैं. For example, lion. They believe on hunting. वो hunt करते हैं. Tiger hunt करते हैं. Hunt करने के बाद जिस भी animal को उन्होंने hunt किया वो उसको खा तो लेते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है that they can finish that totally. तो जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों को खाते, दे डोंट हंट. वो हंट कभी कभी करते हैं बट बहुत रेयर. तो फॉक्सेस, हाइना, जैकल, वल्चर, ये ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो कि मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं इंस्टेड हंटिंग, जिन्हें हम कहते हैं स्कैवेंजर्स. तो कार्निवोरस एनिमल्स में 2 तरीके के एनिमल होते हैं. वन इज फ्लैश ईटिंग एंड अदर वन इज डेड रिमेन्स. Animal like lion, tiger, leopard and wolves kill other animals like deer, sheep, goat, rabbit and eat their fleshes. तो जितने भी strong animal हैं वो उनसे कमज़ोर animal को hunt करते हैं और उनको खाते हैं. Now we'll talk about omnivorous animals जो कि plants भी खाते हैं और flesh eating animals भी include करते हैं उसमें. Omnivorous are the animals which eat both animal and plant. Human beings are also called omnivorous. हम सबको भी omnivorous बोला जाता है because some of us are vegetarian and some of us are non-vegetarian also. Animal like dog, cat, bear, peacock, crows, monkeys, hens and cocks eat both plant and animals. ये कुछ ऐसे animal हैं जो plant भी खाते हैं और उसके साथ साथ animal को भी खा सकते हैं. Now we'll talk about a food chain, जिससे कि हमें पता चलेगा कि animals और birds, humans की क्या food chain होती है,
जिसके थ्रू हमें क्या खाना चाहिए और एक्चुअली में क्या नहीं खाना चाहिए। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स प्लेस in one or many food chains. The chain begins with green plants. शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रीन प्लांट से होती है, ठीक है। जैसे ग्रास ग्रो करने लगती है तो उस ग्रास को कोई एक एनिमल खाएगा डेफिनेटली। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जैसा हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं फ्रॉम वाटर, मिनरल, न्यूट्रिशन, एयर, सनलाइट। तो इस प्रोसेस को हम एक फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं, जिसमें कि स्टोमेटा इंक्लूड होता है टू हैविंग air into the leaves. Animals cannot make their own food. Animals खुद से अपना खाना नहीं बना सकते जैसा कि प्लांट बनाते हैं. Instead they eat plants or other animals. When animal or plant die, the bacteria present in the soil decompose them and release the minerals into the soil and help the green plants to grow. अब अगर हम बात करें तो जो ग्रास है वो कैसे ग्रो कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करती है डेड एनिमल के रिमेन्स से। जो डेड एनिमल्स होते हैं, जैसे धीरे धीरे वो डीकम्पोज होने शुरू होते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ अपने आप से सॉइल में एब्जॉर्ब होती चली जाती है और जितने भी मिनरल्स उस सॉइल में जाते हैं वो सारे के सारे मिनरल्स जो है ग्रास में या छोटे प्लांट्स में चली जाती है। और इसी तरीके से एक पूरी जो चेन है वो चलती है। तो यहाँ से शुरुआत होती है ग्रीन ग्रास से, उसे कोई भी एनिमल खाएगा। अब वो जो छोटा एनिमल है उसे एक बड़ा एनिमल हंट करके खा रहा है। नेक्स्ट जो चेन स्टार्ट होती है, जैसे फ्रॉग हो गया तो फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक ने उसको पूरा इनहेल कर लिया है। अब स्नेक को कौन खा रहा है? क्रो या वल्चर खा रहा है। तो वो एक पूरी फूड चेन है कि किस तरीके से एनिमल्स, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स, सब इंक्लूड होते हैं एक पूरी फूड चेन में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, कैसी उनकी फीडिंग हैबिट्स है, हम ये पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग। द वे ऑफ ईटिंग डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द माउथ, द जॉज एंड द टीथ ऑफ एनिमल्स। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका मुंह बहुत छोटा होता है या जिनके दांत बहुत कम शार्प होते हैं, तो वो एनिमल्स को धीरे धीरे खाने की आदत होती है। तो हमारा जो माउथ है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा माउथ ही हमें बताता है कि हम कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से च्यू कर सकते हैं और हम उसी चीज़ को कंफर्टेबली खा पाते हैं। ऐसा ही एनिमल्स के साथ भी होता है कि उनकी जो माउथ की शेप है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खा सकते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज, horses, camel, sheep and goat first nibble their food and then chew the cud. They have long jaws. These long jaws have sharp front teeth to bite off the plant and strong and broad back teeth to chew their food. There is a shape between the front teeth and the back ones. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इमेज है उससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा। जिस तरीके से ये शेप दिखाई गई है, जो काउ, हॉर्स और ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उनके जो आगे वाला जो पार्ट होता है टीथ का, वो बहुत शार्प होता है, जिसके थ्रू वो प्लांट को प्लग कर सकते हैं इजीली। उसके बाद वो अपने बैक टीथ से उसको बार बार च्यू करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिनकी जो जॉ है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन उनको खाने के लिए दांत जो चाहिए होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। तो उनका जो हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें उनके दांत होते हैं और एक बैक साइड में दांत होते हैं जिसके बीच में गैप होता है, जिसकी गैप की वजह से वो उस खाने को पहले च्यू करते हैं धीरे धीरे और च्यू करने के बाद उसको स्वैलो करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल, शीप एंड गोट्स फर्स्ट निबल देयर फूड एंड देन च्यू द cud. They have long jaws. These long jaws have sharp front teeth to bite off and plants and strong and broad back teeth to chew their food. There is a space between the front teeth and the back teeth. तो इस इमेज से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इनके जो पूरी जॉ होती है, जो खाना खाने का जो एक इनका माउथ होता है प्रॉपरली, वो उनके बीच में गैप होता है, जिस गैप की वजह से वो उस खाने को पहले स्टोर करते हैं चबा के और उसके बाद उसको स्वैलो करते हैं। दीज एनिमल्स फर्स्ट बाइट ऑफ द ग्रास ऑफ और लीव्स विद देयर फ्रंट टीथ एंड स्वैलो देम क्विकली। पहले वो अपने फ्रंट टीथ से उसको पिक करते हैं, प्लक करते हैं, उसको खाते हैं और धीरे धीरे स्वैलो करना शुरू करते हैं। दे स्वैलो फूड आफ्टर अ लिटिल च्यूइंग। जैसे हम प्रॉपरली रोटी को च्यू करते हैं उसके बाद स्वैलो करते हैं, सिमिलरली दे ऑल्सो फॉलो द सेम पैटर्न। दे फूड आफ्टर
little chewing by their back teeth. Later on, when they relax, they bring small amount of the swallowed food back into their mouth from stomach and chew it very well. These animals are called cud chewing animals और ruminates. तो इन्हें हम किसी और नाम से बुला सकते हैं, that is cud chewing and animates. These animals have flat teeth to chew their food. Now we'll talk about the carnivorous animals. Carnivorous animals like tiger, lion, cheetah, etc. prey on other animals. जैसा कि हमने देखा कि जो animals हैं वो दूसरे एनिमल पे प्रे कर रहे हैं हंटिंग के लिए, कि जब तक वो हंटिंग नहीं करेंगे वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनके लिए वही एक खाना होता है. These animals first tear the flesh, chew it and then swallow it bit by bit. वही एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया जाता है कि पहले वो उस फ्लैश को निकालते हैं अपने टीथ की हेल्प से, क्योंकि उनके टीथ बहुत शार्प होते हैं, और जैसे ही वो उस फ्लैश को निकालते हैं धीरे धीरे च्यू करके उसको स्वैलो करते चले जाते हैं. कार्निवोरस एनिमल्स हैव 4 लॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ. अब यहाँ पे बहुत डिफरेंस दिखाया गया है कि जो कार्निवोरस एनिमल हैं उनके 4 टीथ होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं जिससे कि वो बहुत शार्प हैं, तो वो बहुत इजीली उस एक पूरे फ्लैश को आराम से च्यू कर सकते हैं. दीज टीथ्स आर कॉल्ड कैनियंस. तो उनके जो दांत हैं उनको क्या बोला जाता है? कैनियंस बोला जाता है. Canyons help the animals to tear the flesh and they also have strong back teeth to chew the flesh and bones. These back teeth are called premolar and molars. आप इस इमेज से देख के समझ सकते हैं कि जो उनके आगे के टीथ हैं, 4 जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? कैनियंस कहते हैं. जो उनके बैक के टीथ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है ताकि वो पूरे फ्लैश को प्रॉपर तरीके से च्यू कर सके, इवन बोन्स ऑल्सो. उनको हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट ओमनीवोरस एनिमल्स. ओमनीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं. ओमनीवोरस एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग द प्लांट एंड लार्ज कैनियंस फॉर टीयरिंग द फ्लैश. तो जो एनिमल ओमनीवोरस होते हैं उनकी जो जॉ होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें कि आगे के जो टीथ हैं वो शार्प हैं और जो बैक साइड के टीथ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो फ्लैश को च्यू कर सकें इजीली. दे ऑल्सो हैव मोलार्स एंड प्रीमोलार्स टू कट एंड च्यू द प्लांट एंड फ्लैश. एनिमल्स दैट ग्ने. स्मॉल हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक रैट, rabbits and squirrels bite fruit, seed and other part of plants with their front teeth. This process is called gnawing. The food these animals gnay seeds and fruits and are called rodents. यहाँ पे gnaying का मतलब क्या होता है? देखो आपको इस इमेज से क्लियर होगा कि उनके आगे के टीथ तो शार्प हैं, वो कोई भी चीज़ को ग्रास्प करके खा सकते हैं, प्लांट हो गया, कोई भी सीड हो गया, छोटे छोटे फ्रूट्स हो गए, बट जो उनके बैक के टीथ हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं होते, तो वो उस पूरे खाने को स्मैश करते हैं और स्मैश करने के बाद स्वैलो करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रॉडेंट्स कहा जाता है. एनिमल्स दैट स्वैलो देयर फूड एज अ होल. बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना पूरा का पूरा खाना जो है स्वैलो कर जाते हैं, उसको बिल्कुल भी च्यू नहीं करते हैं. सम एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड एंड फ्रॉग स्वैलो देयर फूड एज होल. स्नेक्स कैन स्वैलो एनिमल्स बिगर देन देमसेल्व्स. स्नेक ऐसा एनिमल है, ऐसा रेप्टाइल है जो खुद से भी बड़े एनिमल को स्वैलो कर सकता है इजीली. Frogs and lizards catch insects with their sticky tongue and swallow them. Butterflies and moths suck nectar from flowers. They have mouth part meant for sucking liquid food. A long tube-like structure called proboscis sucks nectar from the flowers. अब जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन पे बटरफ्लाई आपने बैठी हुई देखी होगी या बीज बैठी हुई देखी होंगी, तो वो क्या करते हैं? वो जो लिक्विड नेक्टर जिसे हम कहते हैं वो लिक्विड को वो खुद से स्वैलो करती हैं. वो उनके लिए एक टाइप ऑफ फूड है और उस फूड को वो स्वैलो करके अपने में इनहेल कर लेती हैं. मस्किटोज एंड बर्ड्स हैव शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट फॉर पियर्सिंग थ्रू द स्किन ऑफ एनिमल टू सक देयर ब्लड. मस्किटो की अगर बात करें तो मस्किटो के आगे बहुत छोटी सी पिन पॉइंटेड नीडल टाइप पार्ट होता है जिसके थ्रू वो ब्लड को सक कर सकते हैं, जस्ट लाइक द इंजेक्शन. एनिमल लाइक कैट एंड डॉग लैप अप मिल्क और वाटर विद देयर टंग्स. एनिमल्स जैसे डॉग हो गए और कैट हो गई, वो अपने टंग के थ्रू पानी को पीते हैं या कोई भी लिक्विड चीज को इनटेक करते हैं. बेबीज ऑफ मोस्ट मैमल्स लाइक कैट, डॉग, पिग्स, काउ, हॉर्सेस एंड buffaloes
suck milk from their mothers. With the help of their nipples, they can suck that milk from the mothers. Birds have no teeth, but they have beaks. Birds की कोई भी टीथ नहीं होते, लेकिन उनकी जो बीक होती है उसके थ्रू वो खाने को प्लग कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसी के थ्रू वो उसको च्यू भी करते हैं. Birds have different kind of beaks. Birds eat different kind of food such as grain, nut, honey, fish, flesh, insects and worms also. Birds do not grind or chew their food, they simply swallow it. तो क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं बर्ड्स के, तो वो बीक से पकड़ के उसको डायरेक्टली swallow कर लेते हैं. Now let's take a quick recall कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं about the animal world. फूड इज़ बेसिक नीड फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. येस डेफिनेटली फूड एक ऐसी बेसिक नीड है जो हम सबको चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल, बर्ड एंड ह्यूमंस. Animals cannot prepare their own food. Just like plants, they can prepare their own food into the sunlight. Humans can prepare, but animals cannot. They depend on plant and other animals for their food. There are 3 kinds of animals: herbivorous, carnivorous and omnivorous animals. The feeding habit of animal depend upon the part of their body. किस तरीके की उनकी बॉडी है, इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या खाना खाएंगे या किस तरीके का खाना खाएंगे. Herbivorous animals have sharp front teeth for cutting and strong back teeth for grinding. तो जो herbivorous animals होते हैं उनके जो शार्प फ्रंट टीथ होते हैं वो कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो बैक स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं उसको वो स्वैलो और गम को मैश करने के लिए करते हैं. कार्निवोरस मैमल्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ. उनके 4 पॉइंटेड टीथ होते हैं फ्रंट में, जिससे कि वो पूरे फ्लैश को अच्छे से ग्रिपली पकड़ सकते हैं, और जो बैक के टीथ होते हैं उनसे वो उसको च्यू करते हैं. ओमनिवोरस एनिमल्स हैव ऑल द 3 काइंड ऑफ टीथ. ओमनिवोरस एनिमल्स क्योंकि प्लांट और फ्लैश ईटिंग बोथ एनिमल्स हैं, तो उनके जो टीथ हैं वो भी कुछ इसी तरीके के होते हैं, जिससे कि वो सारी चीज़ों को ईजिली खा सकते हैं. Some herbivorous animals chew the cud and they are called ruminants, जैसे कि cow. Butterfly and moths have proboscis to suck nectar from the flowers. तो butterflies हो गई, bees हो गई, वो nectar को suck करती हैं from the plants. Frog and lizard catch the insects with their sticky tongue and they swallow it properly. Birds have no teeth, but they do not grind or chew their food but simply swallow it. तो जो birds हैं उनके teeth नहीं होते, that is why they can swallow their whole food easily.